हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज एसएससी द्वारा निकाला गया जो पोस्ट है CISF, उसके बारे में आज पूरा का पूरा ओवरव्यू करेंगे। उसमें कितना पोस्ट है, कब तक पोस्ट है, क्या क्या करना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारे के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है आपका क्या है, CISF GT कांस्टेबल, ठीक है, रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू, पूरा के पूरा ओवरव्यू आज करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि एग्जाम कॉन्डक्ट बाय क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। एसएससी द्वारा ही क्या गया करा गया है, इस पोस्ट को निकाला गया है। उसके बाद क्या है, ये जो पोस्ट है वो किसका है, ठीक है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी CISF है, ठीक है ना। अब ये किस पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है आपका ये है कांस्टेबल, यानी जनरल ड्यूटी में पड़ेगा। और टोटल पोस्ट कितना निकला हुआ है, टोटल पोस्ट निकला हुआ है आपका 11,025, ठीक है ना। और ये जो एप्लीकेशन मोड क्या है, एप्लीकेशन आपको सिर्फ ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, इसका डेट लिखा हुआ है कि कब से कब तक आप इसको भर सकते हैं। इसका एज एबिलिटी क्या मांगा हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये 18 साल दिया हुआ है। देखो हर चीज के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो 1125 पोस्ट है, ये 1125 पोस्ट कैसा कैसा पोस्ट है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 1125 पोस्ट का टोटल काउंट है। ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये कैटेगरी लिखा हुआ है, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ध्यान रखना, ये मेल के लिए भी है और ये क्या है, फीमेल के लिए भी। ये ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है ना, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेल के लिए कितना रखा गया है, मेल के लिए 9,913 पोस्ट रखा गया है और फीमेल के लिए रखा गया है 1,112 पोस्ट, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 11,025 पोस्ट, ठीक है ना। काफी अच्छा है, अपने आप में काफी अच्छा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट है, वो डेट देख लेते हैं कि क्या है। देखो ये जो है CISF का जो डेट निकला हुआ है, सबसे पहले कितना है, ये 24 नवंबर को निकला हुआ है। और इसका जो लास्ट डेट है ना, यानी लास्ट डेट अगर देखेंगे तो कितना है, दिसंबर के 31 दिसंबर तक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेट फीस, यानी इसमें लेट जो ऑनलाइन फीस पेमेंट का है, ये 1 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इसको फीस को भर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फीस कितना है, ये भी हम लोग बात करेंगे। देखो इसके अंदर जो डेट निकला हुआ है, यानी ये क्या दिया हुआ है, CISF का जो डेट है, यानी एग्जाम डेट है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका एग्जाम डेट जो लिखा हुआ है ना, ये भी डिक्लेयर हो चुका है। क्या है ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक, ये फरवरी महीना में हो गया और ये मार्च का है, ठीक है ना। यानी फरवरी और मार्च में क्या हो जाएगा, इसका जो पेपर होगा, यानी जो पहला चरण होगा वो फरवरी और मार्च में क्या हो जाएगा, इसका पहला चरण हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रखा गया है कि एज लिमिट जो रखा गया है, देखो इसका एज लिमिट क्या रखा गया है, ये रखा गया है 18 से लेकर 23 साल तक, ठीक है। और क्या है, ये मेट्रिकुलेट भी बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर 23 तक रखा गया है। कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ST SC के लिए जैसे 5 साल का छूट मिलता है, अदर के लिए अदर बैकवर्ड यानी OBC के लिए 3 साल का छूट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, ठीक है ना। जो दिखा हुआ है कितना है, 21,700 से लेकर मान लो कि 70,000 के करीब करीब आपको क्या हो जाएगा, सैलरी मिलेगा। उसके बाद जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब लोकेशन वही होगा कि एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आपको दिया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसको सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा। देखो सबसे पहला जो पॉइंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और कितने क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, ये भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी ये 5 चरणों से आपको क्या करना पड़ेगा, 5 चरणों से क्या करना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा, जब तब जाकर क्या हो जाएगा, आपका ये नौकरी पक्का हो जाएगा। ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका इस ढंग का। क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 80 क्वेश्चंस होगा। यानी हर पार्ट में से पार्ट 1, पार्ट बी,
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में से क्या होगा 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40-40 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन कितना है 2 अंक का होगा। एक क्वेश्चन कितना है 2 अंक का होगा। लेकिन इसका टाइम लाइन दिया हुआ है ना वो सिर्फ 60 मिनट दिया हुआ है, यानी 80 क्वेश्चंस को कितना मिनट में करना पड़ेगा आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। 80 क्वेश्चंस को 60 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तैयारी आपका जो जानदार होना चाहिए, तभी जाकर क्या कर सकते हैं आप इस पोस्ट को क्रैक कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए फिर अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी देख लेते हैं, ठीक है ना। सिलेबस क्या है देखो, ये क्या लिखा हुआ है CISFGD है ना, कांस्टेबल का जो सिलेबस दिया हुआ है 2024 का, ठीक है ना, अपग्रेड सिलेबस है। क्या लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्या हो जाएगा, ये चैप्टर से क्या हो जाएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद क्या है जीके का, जीके काफी वास्ट होता है, ठीक है ना, कैसे है आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसका, मैथ्स का बात करेंगे, यानी ये क्या हो गया मैथ्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हिंदी या इंग्लिश, ठीक है ना। इसके अंदर हिंदी इंग्लिश का है, ये आपका दिया हुआ है, कंप्रेसेशन है, ग्रामर है। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी आपका हाइट और चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है ना। हाइट आपका अगर नॉर्मल है यानी जनरल में आप आते हैं तो कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर आपका हाइट मांग रहा है। और क्या है अगर फीमेल कैंडिडेट है तो क्या हो जाएगा 157। तो इसके अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन जैसे ST/SC के लिए कितना है ये दिया हुआ है, ST/SC के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है ये जिस कैटेगरी में आप आते हैं आप उस कैटेगरी को आप इसको क्या करते सिलेक्ट देख लीजिए। अगर इस कैटेगरी पे है तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको 100% भर दीजिए, ठीक है ना। वैकेंसीज काफ़ी अच्छा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है जो आपका रेसिंग कुसिंग होता है। तो रेस के लिए क्या लिखा हुआ है, रेस के लिए क्या लिखा हुआ है देखो, मेल कैंडिडेट के लिए क्या लिखा हुआ है 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर भागना पड़ेगा, और फीमेल के लिए कितना 1.6 किलोमीटर, कितना 8.5 मिनट्स में भागना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट अदर देन द, अच्छा लद्दाख को छोड़कर बाकी इंडिया के रेस्ट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा ये होगा लद्दाख को छोड़कर, ठीक है ना। और बाकी लद्दाख के लिए सिर्फ स्पेशली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो क्या हुआ है, मेल के लिए क्या लिखा है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर अंदर, और 800 मीटर क्या है फीमेल के लिए रखा गया है 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना। आशा करता हूँ जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं दिया ना ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।